gentlemen, welcome to the show. तो आज का जो सेशन है उसे में आपका स्वागत है और इस सेशन में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो ये सेशन उनके लिए स्पेशल होने वाला है जो कि उन जो अपनी लाइफ में पर्सनल या कैरियर में ग्रोथ चाहते हैं या बिजनेस में ग्रोथ चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो उससे पहले मैं अपनी की इंट्रोडक्शन दूंगा। जैसे कि जो आज का टॉपिक है मेरा उसमें है पावर ऑफ नेटवर्किंग। तो मेरा नाम जतिन सिंह है और मैंने मैकेनिकल इंजीनियर कर रखी है और उसके साथ मैं एक पोइट और लिरिसिस्ट हूँ। उसके साथ मैं कंटेंट क्रिएटर और कंटेंट राइटर हूँ और मैं अपने यूट्यूब चैनल पे हेल्थ माइंड और वेल्थ हेल्थ और मेल्थ और माइंड रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ और उसके साथ है कि मैं एक इंस्पिरेशन स्पीकर भी हूँ। नेक्स्ट जो टॉपिक आपको जो पता चलेगा कि पावर ऑफ द नेटवर्किंग है, तो उससे उससे पहले है कि मेरे ये क्वेश्चंस है कि आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप रिच बनना चाहते हैं लाइक द मिलियनियर और बिलियनियर। एंड तो सुगेश्वरी बोले यस, किशोर जी बोल रहे यस, कुमार सर बोल रहे यस। एंड हर कोई चाहता है कि आप एक मिलियनियर या बिलियनियर उसमें बन सके। तो ये अगर आप एंटरप्रेन्योर या स्टूडेंट या जॉब पर्सन या रिटायर या हाउस वाइफ हैं, तो आपके लिए सेशन बहुत बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि इस सेशन में आप सीखेंगे कि जो आजकल रिच पर्सन इम्प्लीमेंट करते आए हैं एक सिस्टम को, उस सिस्टम को सीखेंगे। और ये आप इस सेशन में एंड तक बने रहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन वैल्यूएबल लगे और जो मैंने जो आपके लिए नॉलेज गेट की है वो आपको मैं साथ डिलीवर कर सकूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो मेरा सबसे पहले इसमें क्वेश्चन है कि आप जो है नेटवर्किंग नेटवर्किंग से आप क्या समझते हैं? एनीबॉडी वांट टू बी टेल? नेटवर्किंग कोई भी बताना है, नेटवर्किंग से आप क्या क्या समझते हैं? टू बिल्ड ए नेटवर्क हु वर्क विद अदर्स। ओके। और कोई? नेटवर्किंग अबाउट कनेक्टिंग विद द पीपल। ओके। तो एक रॉबर्ट कियोसाकी का एक कोट है। वो नेक्स्ट क्या सारा क्या करना, रॉबर्ट कियोसाकी का एक कोट है कि उसमें बताया है कि जो रिचेस्ट पर्सन होते हैं, आगे करना ही, रिचेस्ट पर्सन इन द जो वर्ल्ड होते हैं वो नेटवर्क करते हैं और एवरीवन एल्स ट्रेन टू लुक फॉर द वर्क। और हर वो अपने आप को ट्रेन करना चाहिए इसको काम करने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि आप मनी के लिए काम ना करें, मनी आपके लिए काम करें, तो ये सेशन में आप सीखेंगे कि नेटवर्किंग एक सिस्टम है जो जिससे क्या है कि स्टार्टिंग में आप काम करते हैं। तो जैसे आईटी में आपने देखा होगा कि नेटवर्किंग था कि उसमें एक कंप्यूटर्स होते हैं, ये कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं। तो दूसरे क्या है कि अपनी इंफॉर्मेशंस, अपनी जो डाटा है, अपनी रिसोर्सेज को शेयर कर पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ एक सिंगल कंप्यूटर से अपने इंफॉर्मेशन को पूरे होल ऑफ द वर्ल्ड शेयर करते हैं, चाहे आप जहाँ मर्जी के रहने वाले हों। तो जिसकी वजह से आप पूरी दुनिया को कनेक्ट कर पाते हैं। वैसे ही अब हम अगर हम इस सिस्टम को अगर अपने लाइफ के अंदर या अपने पर्सनल ग्रोथ में या अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हर चीज में हम अ, अपने ग्रोथ कर पाते हैं। तो जिसमें पावर ऑफ द नेटवर्किंग में एक बताना चाहूंगा कि जो कई लोग जो उनके पास नेटवर्क होता है तो उसे सौभाग्यशाली मानते हैं, क्योंकि उनके पास कई लोगों उनके पास ना नेटवर्क मल्टीप्लाई किया होता है, कई लोगों का नेटवर्क डेवलप डेवलप किया होता है, जिससे क्या है कि उसके साथ लाखों लोग कनेक्ट होते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल दूंगा कि जो आजकल समय में टाटा, रिलायंस, पतंजलि वो आजकल अमीर क्यों हैं? क्योंकि उनके पास एक नेटवर्क है।
नेटवर्क है लाखों लोगों का, जिससे ये जो लोग कंज्यूमर हैं, उनके जो यूज़र हैं, वो यूज़ कर पा रहे हैं, जस्ट उनके प्रोडक्ट को यूज़ कर पा रहे हैं, तो जिसकी वजह से वो आज सबसे ज़्यादा अमीर हैं। आज अब इसमें सेलिब्रिटी की मैं एग्ज़ाम्पल दूँगा कि अमिताभ बच्चन है, सचिन तेंदुलकर हैं, वो उनके जो एक वीडियो डालते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे, तो जिससे क्या है कि वो लाखों लोग को कनेक्ट कर पाते हैं जस्ट बिकॉज़ ऑफ द नेटवर्किंग। तो जिससे उनका जो मैसेज होते हैं वो हर लोगों के पास पहुँच जाता है। पॉलिटिशियन का जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दूँ, नरेंद्र मोदी है, अगर वो एक स्पीच देते हैं और जो बोलते हैं कि कल से ये होगा, तो वो उनके जो लोग कनेक्ट होने की वजह से नॉट द इंडिया इंडिया से जो बाहर पर्सन मतलब है, उनके जो साथ उनके साथ नेटवर्क है, वो उनके साथ उनकी जो बात को फ़ॉलो करते हैं जस्ट बिकॉज़ ऑफ द नेटवर्किंग, जस्ट बिकॉज़ ऑफ पावर ऑफ द नेटवर्क। तो नेटवर्किंग से आप क्या करते हैं कि राइट पर्सन को अप्रोच अगर करते हैं, तो जिससे क्या है कि आपका जो अपने मैसेज को बहुत लोगों के साथ पहुँचा पाते हैं। तो इसमें है कि विन-विन सिचुएशन होती है। ये विन-विन सिचुएशन ऐसे होती है जैसे अगर आप जैसे मैंने किसी बात को मैसेज को पूरे वर्ल्ड तक पहुँचाना है, तो अगर मैं किसी पर्सन के साथ डील करता हूँ जिसका बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो जिससे मैंने जो मैसेज पहुँचाना है वो भी पहुँच जाएगा और जिसकी वजह से ज जाएगा, उसको भी मतलब हेल्प हो जाएगी, तो जिससे कि पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड ज मैसेज जाने से क्या है सबको फ़ायदा होगा। तो ये है कि विन-विन सिचुएशन वाला जो है पावर ऑफ द नेटवर्किंग है। तो उसमें है कि लोग पावर ऑफ नेटवर्क में क्या होता है कि लोग ज़्यादा देने में विश्वास करते हैं जब लेने के बजाय। तो जिसमें है कि आप लोगों को दे पाते हैं मतलब इन्फॉर्मेशन दे पाते हैं, रिसोर्स सर्विस दे पाते हैं, प्रोडक्ट दे पाते हैं। तो लोगों को बहुत ज़्यादा दे पाते हैं जिससे क्या है कि अगर हम उसको ज़्यादा देंगे तो हमें भी बहुत ज़्यादा वैल्यू बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड्स बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइजेशन मिलती है। तो जिससे क्या है कि और बहुत लोगों को एक अपॉर्च्युनिटी मिल जाती है अपने आप को करियर ग्रोथ करने के लिए, बिज़नेस ग्रो करने के लिए। इसमें मैं एक अपना एग्ज़ाम्पल दूँगा जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऐसे पोएट लिखता हूँ, मैं पोएम में लिखता हूँ, तो मैंने एक एक प्लेटफ़ॉर्म पे डील किया तो जहाँ पे मैंने अपनी पोएम को रिप्रेज़ेंट किया, तो लोगों ने वहाँ सुना, तो वहाँ पे मुझे एक पर्सन मिला जो जिसमें मुझे कनेक्ट कर पाया। तो जिसने मेरी पोएम सुनी और मेरा मतलब कह रहा है कि आप अच्छे प्लेटफ़ॉर्म बोलते हो और एक अच्छे प्लेटफ़ॉर्म को आपको बोलना चाहिए, तो उसकी वजह से रेफ़रेंस की वजह से मैं एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मुझे मिला। मिल तो जिससे कि मैं वहाँ पे जाके बोल पाता हूँ, तो जिससे कि उस समय मैं 10 पर्सन से कनेक्ट कर पाया और वो एक पर्सन की वजह से मैं आज फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक अच्छे प्लेटफ़ॉर्म मिले वहाँ पे मिलियंस ऑफ पीपल का नेटवर्क है। तो वहाँ पे मैं अपना बोल पाता हूँ या अपनी जो पॉइंट को रिप्रेज़ेंट कर पाता हूँ जिससे कि मेरा मेरा उनका नेटवर्क बड़ा ही है तो उसके साथ मेरा भी नेटवर्क बढ़ जाता है। तो इसमें है कि अगर बिज़नेस में हमें नेटवर्किंग या करियर में या पर्सनल ग्रोथ में क्यों नेटवर्किंग करनी चाहिए? क्योंकि इसमें है कि अगर न हम नेटवर्किंग करते हैं, तो उसमें है कि लोगों का ट्रस्ट और लोगों का सपोर्ट मिलता है सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि लोग हम पे ट्रस्ट करने लग जाते हैं। अगर हम बहुत बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे बोलते हैं, लोगों को लगता है कि ये जो बोल रहा है एकदम ट्रुथ है और लोग उनकी जो अगर उनकी जो मैसेज है उनको अच्छा लगता है, तो वो लोग उनको सपोर्ट करते हैं, जिससे उसका जो पावर है, वो बढ़ जाती है। और जैसे इसमें है कि अगर नेटवर्किंग से क्या होता है कि जो आम इंसान होते हैं और उसका अगर नेटवर्क बढ़ जाए, तो जिससे वो ऐसी ज़िंदगी जीने लग जाते हैं, जो कि एक बिलियन अ, जो महाराजा टाइप जैसे मैं बोलूँ कि वो ऐसी लाइफ़ जीने लग जाते हैं। आम से वो ख़ास हो जाते हैं। उसमें है कि उसे अगर कोई पर्सन्स है जैसे लिंक्ड की मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, एक लिंक्ड एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे बहुत सारे प्रोफेशनल्स होते हैं, एम्प्लॉयर्स होते हैं और जैसे वहाँ पे एक प्लेटफ़ॉर्म है तो उसमें है कि अगर हम वहाँ पे उस प्लेटफ़ॉर्म पे हैं, तो उसमें है कि अगर हम जॉब ढूँढ रहे हैं या कोई एम्प्लॉयर है, तो हमें ऐसे पर्सन चाहिए जहाँ पे अच्छे-अच्छे एम्प्लॉइज़ को रिक्रूट कर पाएँ। तो जिसमें है कि आपको एक अच्छे उस लेवल के पर्सन मिल पाते हैं। और लोगों को ऐसी जॉब्स मिल पाती हैं जिस फ़ील्ड में वो डील कर रहे होते हैं। तो इसमें है कि लोगों को सबसे ज़्यादा इसमें करियर ग्रोथ हो पाता है नेटवर्किंग की वज़ह से। और बिज़नेस में इसमें नेटवर्किंग क्या होता है कि नेटवर्किंग बिज़नेस में क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि अगर हम कोई बिज़नेस कर रहे हैं, तो उसमें हमको अलग-अलग कस्टमर्स मिलेंगे,
आप कस्टमर ढूँढ पाएँगे, सप्लायर्स होते हैं, एम्प्लॉयर्स होते हैं, जो आपकी बिज़नेस ग्रो में हेल्प कर पाते हैं। अगर कस्टमर्स हैं तो वो आपके प्रोडक्ट यूज़ करेगा, तो आपको नेटवर्क जैसे-जैसे कस्टमर बढ़ता जाएगा, आपका नेटवर्क बढ़ता जाएगा। एम्प्लॉयर्स होगा आपको अच्छा कि एम्प्लॉयर्स मिला अपने बिज़नेस के लिए, तो उसमें है कि वो ऐसे एम्प्लॉइज़ को रिक्रूट कर पाएगा जिसमें अच्छे-अच्छे एम्प्लॉइज़ काम कर पाएँ और जिससे उसका बिज़नेस ग्रो कर पाएगा। और उसमें है कि बिज़नेस में क्या है कि आपको एक अच्छे मेंटर्स या इंस्ट्रक्टर मिलते हैं जिसमें वो एंटरप्रेन्योर के साथ अच्छे गुड रिलेशनशिप बना पाते हैं। तो जिससे क्या है कि उनका जो बिज़नेस है आने वाले 3 से 5 साल में इतना मतलब ग्रो कर पाता है जितना मतलब वो अकेला अगर काम करे तो वो मतलब वो पूरी लाइफ में वो काम करे, पूरे एक बिज़नेस नेटवर्किंग वैसे वो काम करता है, वो उसका इतना नेटवर्क बढ़ पाता है। तो नेटवर्किंग से क्या होता है कि एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, क्योंकि उसमें उनको सेम सोच वाले पर्सन मिलते हैं। अगर वो मतलब अच्छे प्लेटफ़ॉर्म पे है, तो उसमें है कि वो दूसरों को अपनी बात बता पाता है और वही बात और दूसरों से अपनी नई वैल्यूज़ या नई आइडियाज़ सीख पाता है। तो नेटवर्किंग है तो उसमें हर चीज़ का कोई प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, तो इसके नेटवर्किंग के भी एक है कुछ एडवांटेज हैं। जैसे कि आपने देखा कि ने एडवांटेज में क्या आपने देखा होगा कि इसमें आपको अलग-अलग जॉब्स अपॉर्च्युनिटी मिलती है। आप नए-नए फ्रेंड्स मिलते हैं और उसमें है कि आप अपने विचार, अपने जो आइडियाज़ हैं आप वो बता पाते हैं और उनसे अपने उनकी जो पर्सपेक्टिव है या वो आइडियाज़ है वो सीख पाते हैं। तो ये है कि नेटवर्किंग से जो आपका फ़ायदा है, आपका जो करियर ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा फ़ास्ट हो जाती है। और डिसएडवांटेज में क्या है कि में अगर हमको बहुत स्टार्टिंग में बहुत एफर्ट लगाना पड़ते हैं क्योंकि ये मतलब जैसे वो कहते हैं ना नेटवर्किंग जो करने से क्या हम बहुत जल्दी अमीर बन पाते हैं, पर ये ऐसा नहीं होता, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर हम स्टार्टिंग में तो वो एनर्जी लगती है आपकी, बहुत एफर्ट लगते हैं। तो जब आपका स्टार्टिंग में एफर्ट लगाने के बाद तब जाकर एक मतलब टीम बनती है, उसमें बड़ा ग्रुप बनता है। तब अगर आपका कोई वो ग्रुप हट जाए मतलब या मतलब आपको छोड़ के चला जाए, वो टीम चली जाए तो आप हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि मैंने इतना समय लगाया और मेरा जो है कि मतलब अभी मैं फिर ज़ीरो हो गया। तो स्टार्टिंग में तो तब करके लोग ना कई बार इसमें एफर्ट नहीं लगा पाते क्योंकि वो उतना मतलब एफर्ट नहीं करना चाहते कि अपने जो कस्टमर को बढ़ा पाए या अपने क्लाइंट को बढ़ा पाए। तो मेन ये डिसएडवांटेज है कि इसमें आपका टाइम कंज्यूमिंग होता है और आपकी बहुत एनर्जी और एफर्ट्स लगते हैं। हेलो, सर आगे अब बात कर रहे हैं कि जो नेटवर्किंग के क्या बेनिफिट्स हैं। तो उससे सबसे पहले बेनिफिट्स है कि जो आपको अ, जंड जो इंडस्ट्रीज़ हैं मतलब जैसे आप जिस इंडस्ट्री में डील करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आप आईटी इंडस्ट्री में हैं या कोई हेल्थ वाली इंडस्ट्री में हैं, तो उसमें आपको स्ट्रेंथ मिलती है कि आप लोग वैसे सेम लोगों से मिल पाते हैं, तो जिससे क्या कि आपका फ्रेंड सर्कल जो है बढ़ता जाता है। तो जिसमें है कि आपको ग्रो करने में हेल्प मिलती है। उसपे है कि अगर उससे नेटवर्किंग से क्या है कि आपका जो करियर है वो आगे बढ़ता है, क्योंकि आपको उस पर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप अ, जो एक बिज़नेस ऑर्गनाइज़ेशन में काम कर रहे हैं, ऑर्गनाइज़ेशन में आपको ऐसे फ्रेंड से मिलते हैं जहाँ पे वो बताता है कि अगर आप एक जॉब ढूँढ रहे हैं, तो बड़े प्लेटफ़ॉर्म के लिए तो जैसे आपकी जो पोस्ट बढ़ पाए और वो आपको बताता है कि इस ऑर्गनाइज़ेशन में आपकी एक वैकेंसी है जो आपको हेल्प कर सकती है ग्रोथ करने के लिए। तो उसकी जो एक रेफ़रेंस से क्या हुआ कि उसका जो नेटवर्क हुआ या फ्रेंड उसने जो बताया इन्फॉर्मेशन शेयर की, तो उससे क्या उसका जो करियर ग्रोथ आ पाई। और करियर एडवाइस में क्या हुआ कि इसमें अगर आप ऐसे प्लेटफ़ॉर्म जो हमने पर्सन से बात की वो हमें अच्छी एडवाइस दे पाता है या ऐसे मेंटर हम मिलते हैं जो हमें गाइड करते हैं कि आप ये एक स्किल्स सीखते हैं तो आपको अच्छा मतलब करियर में ग्रोथ मिल पाता है। तो ऐसे पर्सन से हम मिल पाते हैं जो बहुत ज़्यादा हाई-फाई प्रोफेशनल है या बहुत हाई-फाई जो हैं, जिनका हाई नेटवर्क है। इसमें आप अपने आइडियाज़ और अपने दूसरे लोगों के फ्रेश पर्सपेक्टिव्स को सुन पाते हैं और समझ पाते हैं। तो जिससे क्या है कि आपकी नॉलेज को भी है कि ग्रो होती है।
उसके बाद आके आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, क्योंकि अगर आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आप बोलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, तो डिफरेंट लोगों से बोलने के अगर उनके डिफरेंट डिफरेंट नेचर होते हैं, तो हर चीज को आप हैंडल कर पाते हैं। उनके जो अब उस समय जो चैलेंज आए तो उसको आप हैंडल कर पाते हैं। तो जिससे जिससे आप डेली प्रैक्टिस करते हैं जिससे नेटवर्किंग की, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बहुत हाई हो जाता है। अगर वो जो पर्सन नेटवर्किंग नहीं करता है, उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, जो कॉन्फिडेंस लेवल नेटवर्कर का होता है, उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। उसके बाद है कि जो फ्रेंडशिप है, इसमें आप फ्रेंडशिप है, कोई पर्सन आपको नेटवर्किंग से क्या है कि ऐसे पर्सन मिल जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप बिज़नेस में हैं और बिज़नेस में आपको एक ऐसे पर्सन मिलते हैं, ऐसे पर्सन मिलते हैं जो कि नेचर में भी अच्छे हैं और जैसे आपके जो उसके विचार है वो भी मिलते हैं। तो जिसके कारण क्या होता है कि वो आपके जो फ्रेंड है, वो लाइफ लॉन्ग के लिए फ्रेंडशिप बन जाती है। जिससे क्या है कि बिज़नेस में तो है ही है, प्लस पर पर्सनल लाइफ में भी वो आपके फ्रेंडशिप बन जाते हैं। उसके साथ है कि लर्न अबाउट द लेटेस्ट इंडस्ट्री डेवलपमेंट। अगर आप नेटवर्किंग में हैं, तो नेटवर्किंग से क्या है कि आपको ऐसे फ्रेंड्स मिलते हैं जो हाई लेवल पे हैं और जो-जो नए-नए डेवलपमेंट आ रहे हैं, तो आपको जब आपकी जो उसके साथ बात होती है, तो वो आपको बताते हैं कि इस इंडस्ट्री में ये नया आने वाला है, नई डेवलपमेंट नई आने वाली है। तो आपको वो शेयरिंग नेटवर्किंग के कारण वो बता पाते हैं। उसके साथ है कि इसमें आपका पर्सनल ब्रांड भी बढ़ती है। जैसे आप नेटवर्किंग करते हैं, तो पर्सनल ब्रांड आपकी बढ़ती है, क्योंकि लोगों का आप पे ट्रस्ट हो जाता है। जब वो आप कोई प्रोडक्ट या कोई ऐसी वैल्यू आप किसी उनके साथ शेयर करते हैं, लोगों को यकीन हो जाता है कि जब ये पर्सन कुछ बताएगा, कोई अच्छा से अच्छा वैल्यू ही बताएगा, तो लोगों की नज़र में उनकी जो एक ब्रांड वैल्यू है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और उनका जो प्रोफेशन प्रोफाइल है, वो भी चेंज हो जाता है। मैं एग्ज़ाम्पल दूँ कि एमबीए चाय वाला जो कि आजकल, पहले स्टार्टिंग में उन्हें जो सड़क पे चाय बेचता था, अब उसके जो है आउटलेट है, वो आज बन चुके हैं। उनकी जो प्रोफ़ेशनल प्रोफ़ाइल है वो चेंज हो चुकी है। तो ये कुछ एग्ज़ाम्पल मैंने रिप्रेज़ेंट किए हैं, जैसे बायजू है। स्टार्टिंग उन्होंने कहाँ से की थी, एक सिंगल से की थी और आज उनके जो अलग-अलग स्टेट्स, अलग-अलग शहरों के अंदर अलग-अलग कंट्री में उनके जो है बायजू के जो है जो है कि उनकी जो फ्रैंचाइज़ जो है बिकती है। एमबीए चाय वाला हो गया, उनके जो है अलग-अलग स्टेट में आउटलेट हैं। ओयो है जो उनके जो है कि उन्होंने कुछ लगाया नहीं, उनका जो है कि फ्रैंचाइज़ मॉडल के हिसाब से उन्होंने अपना नेटवर्क को ग्रो कर पाए। अनअकैडमी है, बर्गर किंग है, अमूल्स है। तो इनके आपने नाम सुने होंगे, क्योंकि आज के टाइम में इनकी ब्रांड वैल्यू बन चुकी है। तो नेटवर्किंग हम 2 मॉडल से कर सकते हैं। एक होता है नेटवर्क मार्केटिंग, जिसे हम एलएमए भी कहते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग, और दूसरा है फ्रेंचाइजिंग मॉडल। एक में आप नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है, आपका लगता है समय लगता है, एफर्ट लगता है, और दूसरे में है कि आपका जो एनर्जी तो उसमें भी लगेगी, पर उसमें आपका पैसा भी लगेगा। अगर आपके पास अच्छे आपके पास कैपिटल है, तो आप फ्रेंचाइज़ी मॉडल कई लोग फ्रेंचाइज़ी मॉडल स्टार्ट करते हैं कि उन्हें ज़्यादा स्टार्टिंग में एफर्ट नहीं करने पड़ते। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि आपको टाइम लीवरेज करना पड़ता है। तो अगर आप कोई जॉब पर्सन है या कुछ ऐसा बिज़नेस करते हैं जो आपको फुल टाइम वहाँ पे देना हो, और उसमें क्या है कि आपको साथ में आपको नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, तो आपको पार्ट टाइम में वो कर सकते हैं। फ्रेंचाइज़िंग मॉडल में है, जैसे आपने अमूल का नाम हर स्टेट में है, हर शहर में है, अमूल का नाम आपने सुना होगा, ठीक है? क्योंकि ये सबसे उन्हें अपना जो नाम को पूरे देश भर में फैला दिया है, और जिसे हम फ्रेंचाइज़ी मॉडल कहते हैं। फ्रेंचाइज़ी मॉडल एक मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है, जिससे हम सीखते हैं कि एक ऑर्गनाइज़ेशन को अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करने का मौका मिलता है। तो इसमें है कोई आपको स्टार्टिंग में कैपिटल लगती है, क्योंकि वो जो उसने नाम बनाया है, स्टार्टिंग में एक पर्सन है जिसने स्टार्ट किया, उसका जो एफर्ट लगे, उसका जो टाइम लगा, उसकी वो वैल्यू लेने के लिए वो स्टार्टिंग में आपसे क्या है कि थोड़ा कैपिटल लेता है, ताकि आप उस बिज़नेस को स्टार्ट कर पाएँ। तो उसमें आपको साथ में क्या मिलता है कि एक ब्रांड नेम मिलता है, जिस पे लाखों लोग उस पे विश्वास कर रहे होते हैं। तो पीपल उस पे लोग विश्वास करते हैं, तो उसका जो सेल्स होती हैं वो आसानी से हो जाती है। तो उसमें है कि जो रिस्क होता है, वो कम होता है। इसमें जो आपको ज़्यादा एडवर्टाइज़िंग की करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो उसकी जो एडवर्टाइज़िंग होती है, जो
उसका मालिक होता है, मेन वही कर रहा होता है। उसके बाद है कि इसमें एम्प्लॉयमेंट की बढ़ती है। जैसे अगर कोई फ्रेंचाइज़ी किसी जैसे पंजाब में है और उसके बाद एक कुछ हरियाणा में खुलती है, तो उसमें है कि वहाँ पे भी स्टार्ट करने के लिए कोई एम्प्लॉयर चाहिए होता है, कोई एम्प्लॉयी चाहिए होते हैं। तो उसमें दोनों को जिसने स्टार्ट किया वहाँ पे फ्रेंचाइज़ी मॉडल, तो उसको बिज़नेस स्टार्ट करने का मौका मिलता है। उसके साथ जो उसमें वहाँ पे जो काम कर रहे होते हैं, उन्हें एम्प्लॉयी को क्या होता है कि जॉब्स की अपॉर्च्युनिटी मिलती है। तो जैसे है कि जो उसमें इनकम होती है, अर्निंग होती है, वो हाई होती है, क्योंकि उसमें लोगों का ज़्यादा ट्रस्ट होने की वजह से लोग आसानी से हर वो पर्सन चाहता है कि मैं अमूल का बटर लूँ, अमूल का दूध लूँ। तो हर कोई चाहता है, क्योंकि उसपे विश्वास है कि जो ये बेचते हैं, वो एक ओरिजिनल प्रोडक्ट होता है। और दूसरा जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मैंने बताया था, जैसे इसमें है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग कहते हैं। कई लोग से मतलब स्कैम्स जैसे स्कैम्स कई बार स्कैम्स भी हुए हैं। मतलब लोग इससे चाहते हैं कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हो जल्दी अमीर बन जाओगे। पर ऐसा कोई मतलब जैसे कहते हैं सफलता को कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी आपका शुरू में एफर्ट लगता है। अगर आप 3 से 5 साल लगातार मेहनत करते हैं, तब जाकर आपका वो एक अच्छा नेटवर्क बनता है। और जिसमें क्या है कि नेटवर्क बनने से क्या हो गया वो उसमें आप तब काम नहीं करते, तब आपका सिस्टम उसमें जो बनाया था वो काम करता है। तो नेटवर्किंग करने के भी एक मार्केटिंग करने का तरीका है। इसमें आप अपने सर्विस को, अपने प्रोडक्ट को मार्केटिंग करते हैं। तो उसमें शुरू से हम अपने प्रोडक्ट को रिप्रेज़ेंट करते हैं कस्टमर के सामने कि हम ये हमारा ये प्रोडक्ट है और जिसमें है कि लोगों को अगर आप यूज़ करते हैं तो उसको आप ये फ़ायदा हो। तो एक इसमें मार्केटिंग करते हैं। तो उसमें अगर लोग उसमें पर लोगों को कई लोगों को वहम होता है कि इसमें आप मार्केटिंग मार्केटिंग करेंगे तो आपका जो अ, मतलब जो आपको इसमें है कि आपका आप फ़ायदा देखते हैं लोग। कई लोग अपना फ़ायदा देखते हैं, पर इसमें है कि अगर आप ऐच्छिक रूप से करते हैं तो इसमें हर जो इसमें चीज़ खरीद रहा होता है उसका भी फ़ायदा होता है और जो मतलब जो उसमें जो बता रहा होता है, उसका भी फ़ायदा होता है। तो मैं जो मैंने फ़ायदे मैंने बताए वो नेक्स्ट में बताऊँगा। तो उसमें कई बिलियनियर्स हैं, जिनके थॉट्स हैं नेटवर्क मार्केटिंग रिलेटेड। वो जेम्स रोहन ने जो एक मोटिवेशनल स्पीकर या ऑथर हैं, तो वो बताते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी वेव्स है, जिसका जो फ्यूचर है, बहुत बड़ा है। तो इसमें अगर आपके पास पैसे नहीं है और अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, तो एक एवरेज पर्सन ज़्यादा पैसा लगाकर भी अमीर बन सकता है, क्योंकि उसमें इसका समय लग रहा होता है, उसके एफर्ट लग रहे होते हैं और जिससे धीरे-धीरे आप अगर ये लगातार करता जाता है, तो उसका जो है, वो आने वाले समय में मिलियनियर या बिलियनियर बन जाता है। ब्रायन ट्रेसी जिसकी आपने बुक भी पढ़ी होगी, एक ग्रेट ऑथर है, बेस्ट सेलिंग ऑथर है और एक मोटिवेशनल स्पीकर है कनेडियन के। वो भी बताते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इज़ अनलिमिटेड, इसका कोई एंड नहीं है। अगर आप अगर आप इसे नेटवर्क मार्केटिंग का अपने बिज़नेस में या अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो जिससे क्या है कि इसका कोई अंत नहीं है और जो इसका फ्यूचर है, वो बहुत ग्रोथ करने वाला फ्यूचर है। उसके बाद है जो वॉरेन बफेट भी ये कहते हैं कि जो सबसे अमीर आदमी है बिलियनियर्स के रूप में उनका नाम आता है। तो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, तो उसकी जो ग्रोथ है और अगर कोई जैसा पर्सन जो जॉब्स कर रहा है 50 साल में का ग्रोथ कर रहा है, उसकी जो ग्रोथ है, वो जो ग्रोथ उसकी जो पर्सन करने की 50 साल में होगी, वो ब वही ब जो अगर नेटवर्कर है, वो उसकी ग्रोथ 10 साल में हो जाएगी। क्योंकि इसका जो जो सीक्रेट है, वो हर बिज़नेस में इम्प्लीमेंट हर बिज़नेस वाले इसे इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि अपने लाइफ़ में वो तेज़ी से ग्रोथ कर पाएँ। उसके बाद है रॉबर्ट किसाकी एक जो फाइनेंशियल्स के उनके ऊपर बुक आई है जैसे रिच डैड पुअर डैड बिज़नेस स्कूल फॉर द हेल्पिंग द पीपल। जैसी बुक में उन्होंने बताया है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिज़नेस है जो चलने वाला है। और इसमें आपको रिवार्डिंग में क्या एक सोर्स ऑफ इनकम मिलता है। इसमें आप अगर एफर्ट डालते हैं, टाइम डालते हैं, तो आपको कमाने का एक स्रोत मिलता है। तो अब बात करते हैं बेनिफिट ऑफ द नेटवर्क मार्केटिंग। बेनिफिट क्या है कि आपको स्टार्टिंग में लो स्टार्टअप में होता है। अपने आप को ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कोई भी स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना या कोई काम करना चाहता है, वो अपने घर से लो इन्वेस्ट स्टार्टअप से कर सकता है।
उसमें है कि आपको फुल कंट्रोल ऑफ अपनी किस्मत पे फुल कंट्रोल होता है। आपकी जो सफलता है या आपकी फेलियर है, आपके डिसीज़न पे मैटर करती है। अगर आप अच्छे से करते हैं और कई लोग कहते हैं कि इसमें आप ये ना करें, इसमें सफल नहीं होते, पर ये आपके डिसीज़न पे मैटर करता है। अगर आप लगातार सही रूप से कर रहे हैं, तो आपकी किस्मत भी बदल सकता है। उसके बाद है कि आपको अपॉर्च्युनिटी मिलती है लोगों की लाइफ को लोगों में बदलाव लाने की, क्योंकि इसमें आप लोगों में वैल्यूज़ देते हैं, लोगों को ऐसी नॉलेज देते हैं जो कि आप कोई जॉब्स कर रहे हैं या कोई ऐसा काम कर रहे हैं, बिज़नेस अपना काम कर रहे हो, उसमें आप नहीं मिल पाती। उसके बाद पर्सनल डेवलपमेंट होती है। पर्सनल डेवलपमेंट में क्या है कि आप ऐसे स्किल्स इसमें सीखते हैं, जैसे पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स है, सेल्स स्किल्स है, लीडरशिप स्किल है। ये मतलब ये स्किल्स है। और जो कोई पर्सन्स होते हैं, जो अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं इन द फ्यूचर, वो स्टार्टिंग में क्या करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। तो उनमें से क्योंकि इसमें वो बहुत सारा सीखने, वो उनका मेन फ़ोकस होता है लर्निंग पे होता है। वो इसमें अपनी ग्रोथ के लिए आए होते हैं। तो वो स्टार्टिंग में वो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। तो जिससे क्या है कि उनका जो पर्सनल ओवरऑल डेवलपमेंट होती है, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ताकि उनका जो इन द फ्यूचर कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो वो सोचते हैं कि मतलब मेरा इसमें नुकसान ना हो, तो पहले वो अपना नेटवर्किंग करना सीखते हैं कि कैसे वो नेटवर्किंग की जाती है, उसमें क्या-क्या स्किल सीखने पड़ते हैं, वो सीखते हैं। और अगर आप नेटवर्किंग करते हैं, आपको टाइम फ्रीडम होती है। नेटवर्किंग से क्या है कि आप ये नेटवर्किंग बिज़नेस में आप क्या करते हैं कि आप ये काम अपना काम को कहीं भी, किसी भी समय में कर सकते हो, कितना भी कर सकते हैं। आपको कोई बंदिश नहीं होती कि आपको 2 घंटे करना है या 8 घंटे ही करना है। तो इसमें आपको बंदिश नहीं होती है। और इसमें आप हेल्थियर बनते हैं। हेल्थियर ऐसे बनते हैं कि आपको टाइम फ्रीडम होने के कारण आप अपनी हेल्थ पे ध्यान देते हैं, आप जिम जाते हैं, आप एक्सरसाइज़ करते हैं और आप जो एक्सरसाइज़ करते हैं, अच्छा खाना खा पाते हैं। तो सही समय पे खाना खा पाते हैं, तो जिससे कि आप हेल्थियर डे बाय डे बनते जाते हैं। उसके बाद है कि यू गेट द कांस्टेंट लर्निंग। ल इसमें आप जब नेटवर्किंग होते हैं, आपको एक प्लेटफ़ॉर्म मिलता है, वहाँ पे आपको बहुत पर्सन होते हैं, सिखाने वाले भी होते हैं, जो उस और उसमें आप सिखाने वाले भी होते हैं, जो इसको बरसों से कर रहे होते हैं। अपनी नॉलेज को, अपनी वैल्यूज़ को, अपने जो उनके जो टीममेट्स होते हैं या उनके जो सीखने वाले होते हैं, उनको और दूसरे अपनी वैल्यू को शेयर करते हैं। तो ये धीरे-धीरे अपनी अगर आप चाहते हैं कि आप लाइफ में ग्रो करें, तो इसमें है कि नेटवर्किंग आप करें और जिसमें कि आप बहुत सारा कुछ सीख सकते हैं। और एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम होता है, अगर आप मतलब बिज़नेस कर रही हैं या कोई जॉब कर रहे हैं या कोई स्टूडेंट है, अगर पढ़ाई के साथ कोई ऐसा कमाना चाहते हैं, तो आपको ये एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम मिल सकता है। अगर आप स्टार्टिंग में पार्ट टाइम करते हैं, तो आपको अगर उनकी जो आप किसी भी ऑर्गनाइज़ेशन में आप नेटवर्किंग करते हैं, तो उसमें आके आपको एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम मिलता है। आप उनकी जो प्रोडक्ट को या सर्विस को उनको दूसरों को बता के, उनके रेफरेंस के थ्रू सेल करते हैं, तो जिसके आपको एक पैसा कमाने का सोर्स मिल जाता है। उसके बाद अगर लॉन्टी न्यूज़ी करते जाते हैं, तो इसको आप लंबे समय के बाद क्या है कि जब आप बिलियनियर बन जाते हैं, तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाती है, कि आपको काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक सिस्टम की वजह से, उस सिस्टम की वजह से आपके पास पैसा इतना आ जाता है कि आपकी ज़रूरतों से ज़्यादा पैसा आता है। तो जिसके कारण आपको फाइनेंशियल फ्रीडम होता है, आप काम करें या ना करें, आपको मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसके साथ क्या है कि आपको सिक्योरिटी मिलती है आपकी फैमिली को। अगर आप काम मतलब फॉर बाय चांस आपको कुछ भी हो जाता है और आप इस दुनिया में नहीं रहते हैं, तो जिसके कारण आपको फैमिली को एक सिक्योरिटी चली जाती है, क्योंकि इस सिस्टम की वजह से हर समय जनरेशन टू जनरेशन इसका पैसा आता जाता है। चाहे आज जैसे मैकडॉनल्ड्स के जो ओनर थे, जिन्होंने स्टार्ट किया, फ्रैंचाइज़ी मॉडल की वजह से वो फ्रैंचाइज़िंग मॉडल से आज उनकी वजह से हज़ार फ्रैंचाइज़ी है, तो उसकी वजह से उनके पास पैसा आ रहा है। जिन्होंने ये जैसे नेटवर्किंग या फ्रैंचाइज़िंग से मतलब स्टार्ट किया, तो उनके पास चाहे उनके ओनर आज ज़िंदा है या ना है, उनके पास उनके घर फैमिली में उनके पास पैसा आ रहा है। तो ये एक रॉयल्टी अर्निंग कमाने का ज़रिया है, ये नेटवर्किंग मार्केटिंग, क्योंकि इसमें आप हर समय मतलब कुछ ना कुछ रॉयल्टी आपके पास आती जाती है और इसमें आप अपना एक ऐसा बेहतरीन घर बना पाते हैं जिसके आप ड्रीम मतलब सपने में देखते थे कि ये मेरा घर ऐसा होगा, ड्रीम कार होगी। तो लोग सपने में देख रहे होते हैं, वो आप हकीकत में कर पाते हैं। और आप इसमें बिज़नेस में क्या होता है कि नेटवर्किंग करने से क्या होता है कि आप खुद के बॉस होते हैं। आपको कोई गुलामी का आप किसी की गुलामी नहीं करते हैं
अपने खुद के बॉस होते हैं, आप जब चाहे काम करेंगे, आप जब चाहे जैसा चाहेंगे वैसा काम करेंगे। उसमें क्या कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम होने के कारण या टाइम फ्रीडम होने के कारण आपको घूमने को मौका मिलता है और घूमने का मौका मिलता है जिससे कि आप अलग-अलग कंट्रियों में घूम पाते हैं, अलग-अलग जगह पे आप अपनी फैमिली के साथ वेकेशन स्पेंड कर पाते हैं। और उसके साथ आपको अगर आप किसी ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर नेटवर्किंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे रिवार्ड्स मिलते हैं क्योंकि आपने ऐसा काम किया है कि लोग उसको एप्रिशिएट कर सकें। तो उसको आप उसके लिए आपको रिवार्ड्स मिलते हैं, आपका मान-सम्मान होता है। उसके बाद अपना ओन लाइफ़स्टाइल होता है, तो जिसके कारण वो खुद का जो लाइफ़स्टाइल होने के कारण अपना अपनी मर्ज़ी से लाइफ़ जी पाते हैं, किसी की आप गुलामी नहीं करते हैं और फैमिली के साथ सबसे ज़्यादा टाइम बिता पाते हैं, अपने बच्चों के साथ, अपने क्या कह लो पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ समय मतलब दे पाते हैं और अपने फाइनेंशियल फ्रीडम होने के कारण आप लोगों को चैरिटी कर पाते हैं, डोनेशन कर पाते हैं, जो मतलब मे बी दूसरे बिज़नेस में जितना मतलब नहीं लोग कर पाते हैं और नेटवर्किंग से आप मतलब इतना लोगों को दे पाते हैं जितना मतलब वो अपनी ज़िंदगी में बस कमा ही पाते हैं। थैंक यू एंड आई होप you will get the value from this webinar or this session एंड अगर आपको अच्छा लगा आप मुझे नीचे बता सकते हैं कमेंट में लिख के कि आपको ये सेशन कैसा लगा। थैंक यू फॉर द गिव मी चांस। थैंक थैंक यू जतिन जी, बहुत बढ़िया तरीके से अपने नेटवर्किंग के बारे में समझाया।